जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आपको एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुनाऊंगी। और उससे पहले बस एक बात पूछना है। पास्ट 2 दिनों से 9 PM संदेश जो है वो मैंने डाला है, और उसके पीछे की स्टोरी जो सुने होंगे उन्हें मालूम ही होगा कि एक दिन मुझे कुछ बताना था तो मैंने वो डाल दिया, तो सब कहने लगे कि नहीं आप रोज़ डालो। तो वो जो 9 PM संदेश है वो मॉर्निंग संदेश जैसा नहीं है, वो उससे काफ़ी अलग है। तो आप लोग मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा कि ये जो अलग टाइप का है, दोनों में डिफरेंस है। जो सुनेंगे उनको क्लियर कट पता चल जाता होगा तो वो ठीक है, या फिर जैसे मॉर्निंग संदेश था वैसा ही नाइट संदेश होना चाहिए। हालांकि नाइट में, रात में जो डालती हूँ, मुझे कोई ख़ास वो नहीं था कि मुझे दोनों टाइम डालना है। चलिए, तो जो भी होगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मैं अब आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप लोगों को याद होगा परसों मैंने एक अनुभव डाला था कि कैसे एक डिवोटी थे, उनके हस्बैंड जो थे ही कमिटेड सुसाइड, लेकिन फिर बाबा जो हैं कैसे उदी की कृपा से उनको कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते चले गए थे। तो उसी सिलसिले में आज एक और उन्हीं का एक्सपीरियंस बताना है कि जब उन सर थे, कैसे लोन आ गया था उन लोगों के ऊपर, और उसके बाद सर जो हैं वो सुसाइड कर लिए। तो तकरीबन रात के 2-2:30 बजे की बात थी जब उन्हें ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो है। उन्होंने मतलब बाहर जाके चेक किया, कुछ तो उनके मन में उन्हें लगा। क्योंकि ना जब भी कोई आपका करीबी के साथ कुछ भी होता है तो यू विल बी एबल टू फील इट, है ना। होता है, बहुत बहुत नॉर्मल है, ये होता है कि। और यही तो है कि जहाँ लोग कहते हैं ना कि भगवान होते हैं या नहीं है, तो बस यही एक एहसास जो है ना, यही कहता है कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड साइंस। तो क्या हुआ कि वो मैम जैसे ही ड्राइंग रूम में गई तो वो देखी कि सर जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं, और वो जिस पंखे से लटक के सुसाइड किए थे उसके ठीक सामने में बाबा थे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मतलब जब बाबा थे तो क्यों वो सुसाइड किए। और फिर वो सोचने के बाद आप अपने लाइफ से भी कनेक्ट करते होंगे, कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं दोनों का पहले रिप्लाई दे देती हूँ, फिर अनुभव बताऊँगी। क्योंकि शायद उनकी मौत लिखी होगी, उनकी आयु उतनी ही होगी, इसलिए उनके साथ उतना हुआ। प्लस उन्होंने भगवान से क्या कहा था, उन्होंने बाबा से क्या मांगा था, वो क्या अपने लाइफ को लेकर, उनके और भगवान के बीच के वार्ता को हम नहीं जानते हैं। तो उनके वजह से कोई भी जो है बाबा की कृपा को जज मत कीजिएगा, और अपने मन में ऐसा बिल्कुल मत लाइएगा कि उनके साथ ये इस मामले में जो गलत अगर हुआ है तो सबके साथ ऐसा होगा। नहीं, सबकी स्टोरी अलग होती है, सबकी कृपा भी अलग होती है, और जिसका विश्वास दृढ़ है उस पर जो नहीं भी होगा वो भी कृपा उस पर हो जाएगा, जो किस्मत में नहीं है वो भी मिलेगा। तो ये मैम का सबसे पहला यहाँ पे अनुभव ये था कि ये सब देखने के बाद एक लेडी जो है वो, आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत होती है, लोग चक्कर आ जाए या कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें बाबा वहाँ पे शक्ति दिए, वहाँ से उनका हाथ और ज़ोर से पकड़े, उन्होंने खुद से रस्सी काटा और उनके हस्बैंड को नीचे लाया। मुझे बताने में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि वो कितनी बहादुर, और बाबा की कृपा से इतना उनको शक्ति मिला कि उन्होंने अपने हस्बैंड को, सर को नीचे लेके आई। फिर वो बॉडी जब हॉस्पिटल गया तो आपको पता है क्या हुआ वहाँ। सर तो सुसाइड किए थे, ये इन लोगों को मालूम था, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट्स जो थी वो ये बताई कि उनका डेथ नॉर्मल था, बिल्कुल भी सुसाइड के वजह से जो जब पोस्टमार्टम होता है ना, तो अगर कोई सुसाइड किया है या किसी को गला दबाया गया है, कुछ भी किया गया है, तो वो चीज़ें आ जाएंगी आपके रिपोर्ट्स में, जो सर के रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं आया। वहाँ पर ये था कि ये नॉर्मल मर गए। तो जिस वक्त वो सुसाइड कर रहे होंगे बाबा के सामने, वो उनकी नेचुरल डेथ का समय भी था। तो ये एक दूसरा उनके साथ अनुभव हुआ कि अगर उस रिपोर्ट में सुसाइड आ जाता ना, तो ऑलरेडी ये लोग लोन में चल रहे थे। मैंने आपको जैसा बताया था कि एक लोन था, इनकी प्रॉपर्टी भी चली गई है, मुझे इस मेल में पता चला। जो उनका घर था कैलकाटा में वो भी चला गया। और मतलब इस वक्त वो डिबेटेबल है, इनके अंडर नहीं है, केस किया हुआ है उस पर, जो भी है। उसके अलावा सर जो थे 2-2 बैंक से क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करके पूरा अच्छा खासा लोन था, और जो इनके सेविंग्स थे वो तो अलग ही चली गई, सब कुछ ख़त्म, ज़ीरो पे, ज़िंदगी ज़ीरो पे आ गई थी। और इसके साथ अगर सुसाइड के वजह से
गॉड फॉरबिड इन लोगों पे बिना गलती का अगर आरोप आ जाता तो ये लोग तो बिल्कुल बिखर जाते, कहाँ जाते ये लोग। और जब आप पे कोई ऐसे सुसाइड केस, इन चीज़ों में अगर आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी फिर लगा दिए जाते हैं तो आप सोचिए कि इनकी ज़िंदगी पूरी, वैसे भी ज़िंदगी ने बहुत कठिन परीक्षा इनके लिए, लेकिन इनके ऊपर अगर वो आरोप लग जाते तो वो और कठिन हो जाता है इनको अपने आप को और अपने बेटे को संभालने में। तो यहाँ इनके साथ ये हुआ कि जिस वक्त सर सुसाइड करने गए थे तो वो रिपोर्ट्स में वो सुसाइड नहीं आया, वो नॉर्मल डेथ आया। और वो बाबा के सामने ही वो किए थे, जस्ट बाबा की पोर्ट्रेट एंड सामने में पंखे पे वो लटक के किए थे। तो बाबा जो थे उस वक्त वो उनका नॉर्मल डेथ था, बस एक वो था कि हाँ उन्होंने वो सुसाइड के लिए वो उठाया। तो या तो बाबा रिपोर्ट्स बदल दिए या फिर जो है वो सर का नॉर्मल डेथ था, जो भी था, लेकिन इन लोगों को बाबा बचा लिए। क्योंकि अगर आप पंखे पे लटकते किसी को देखो तो ऑब्वियस है वो सुसाइड है। तो लेकिन रिपोर्ट्स पूरी बदली हुई आई, गले में ज़रा सा भी मतलब स्ट्रेन नहीं हुआ। ये इनके साथ दूसरी चीज़ हुई। इसके बाद वो अपनी जिन बहन के घर पर रहने लगी तो बाबा ने इनको छत दिया, फिर खाना वाना सब मिला, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी, इनका घर सब छिना गया था। इनके बेटे के पास जॉब नहीं थी और जब उनको कॉल सेंटर पर बीपीओ में कॉल सेंटर्स में जो जॉब मिलती है तो इतना कम सैलरी होता है कि ये एक अच्छे इनके सर जो थे वो एक अच्छे जॉब में थे, एमएनसी में, बहुत ही लाविश लाइफ थी। तो मतलब इतना पॉजिटिव से उतना नेगेटिव जाके ये लोग जी नहीं पाते। तो बाबा जो है उनकी दूसरी कृपा ये हुई, तीसरी, कि इनकी बहन के साथ इनको रख दिया। अब उनकी जो ये बहन थी ना वो इन लोगों से बहुत चिढ़ती थी। हालांकि उनके जो बेटे हैं, इनकी बहन के बेटे, वो साई डिवोटी हैं, वो फॉरेन में रहते हैं एंड वो बाबा को मानते हैं, उनके सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। ये लोग भी बाबा को मानते हैं, लेकिन इन लोगों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हुए हैं। और उस समय इनकी बहन इन लोगों को पसंद नहीं करती थी कि ये इनके घर पे रहे। बहन है, चाहती हैं, वो सब अलग बात है, बट कभी कभी कुछ रिश्तों में दरार आ जाती है ना, बस आ जाती है, आना होता है तो वो बस हो जाता है। तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन बाबा ही कैसे ना कैसे अरेंज करके एक एक दिन गुज़र के इन लोगों को वहाँ रखवाए रहे। उसके बाद इनकी बाकी जो 2 बहनें थी वो भी इनके अगेंस्ट में हो गई थी और इनके बारे में बहुत भला बुरा कहती थी। इन्हें बहुत जज किया जाता था। जब अगर आपके साथ आप महसूस करोगे, अगर आपका केस बहुत एक्सट्रीम होना बाकी घर वालों के साथ, मतलब नॉर्मल से बहुत अलग हो, तो लोग आपको जज भी करना शुरू करते हैं। और एक समय के बाद ना सबके अपने बच्चे, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज़ हो जाती है, तो ना कहीं जो है वो मेरा तुम्हारा वाला फीलिंग थोड़ा ज़्यादा कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं, सब घरों पर नहीं, बट किसी किसी घरों पे आने लगता है। तो इनकी जो बहन जिनके साथ रहती थी, बाबा इन्हें वहाँ रखे रहे। खाना पीना जो था, मतलब देखिए साबुन और छोटा मोटा जो खर्चा है वो ये लोग निकाल लेते हैं अपना, इनके बेटे के सैलरी से। इन्होंने लिखा ग्रॉसरीज़, थोड़ा बहुत मंदिर जाना, दान करना, जो भी है थोड़ा बहुत हो जाता है। और बाकी जो मेजर एक्सपेंसेस, मतलब जो मेजर क्या कह लीजिए, जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ या जो भी थोड़ा बहुत अदर एक्सपेंसेस हैं, वो इनकी बहन बेयर करती थी एंड वो इनको पसंद नहीं करती थी। फिर बाबा देखिए, बाबा अपने बच्चों को कैसे थाम के रखते हैं। बाबा ने क्या किया कि इनकी बहन जो है, मैं यहाँ पे एक चीज़ कह दे रही हूँ, ये बहुत प्योर लेडी है, बहुत अच्छी है, ये किसी के लिए बुरा नहीं मनाती है ना चाहती है। पर इनकी बहन बहुत बीमार हो गई और उनके बेटे इज़ इन यूएस। तो इनकी बहन जब बहुत बीमार हो गई तो ये लोग जो अपनी बहन पे डिपेंडेंट थे, उल्टा हो गया कि इनकी बहन इन लोगों पे डिपेंडेंट हो गई हैं। और अब वो कहती हैं कि तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ तुम लोगों के साथ ही रहूँगी। बहुत बीमार हो गई हैं और ये बहुत बाबा से विनती की, बहुत पूजा करी, पर वो ठीक नहीं हो रही, उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, जिसकी वजह से ना वो कहीं और नहीं जाना, मतलब वो चाहती हैं कि अब उन्हें इन लोगों की ज़रूरत है। तो पता है, जब किसी की ज़रूरत हो, कोई ऐसा समय आए, अगर आपकी क्षमता में हो ना तो उसे मदद ज़रूर कीजिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका मजाक मत उड़ाइए, उसके साथ बदतमीज़ी मत कीजिए। आज इनकी बहन जो है उन्हें उल्टा हो गया, उन्हें इनकी बहुत ज़रूरत हो गई है। और अब अगर इनके बेटे जो हैं, क्योंकि वो काफ़ी क्वालिफाइड अच्छे हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली ठीक है अभी ज़िंदगी थोड़ा ऐसे परीक्षा ले रही है, पर उन्हें उनके हिसाब से जॉब तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो उसके बाद जब वो लोग अच्छे से सेटल डाउन हो जाएंगे, ये अपने घर में चले जाएंगे, अपने फ्लैट में, तो इनकी बहन जो है अब उन्हें इनकी ज़रूरत हो गई है, उल्टा हो गया है। तो अब इनकी बहन इन्हें घर से जाने नहीं दे रही है। बाबा इस तरीके से इनके घर पे रहने का इनका व्यवस्था करवा दिया। इसके बाद इनकी जो बाकी 2 बहनें इनका बहुत मजाक उड़ाती थी ना,
उन लोगों की हेल्थ पे भी बहुत पड़ गया, वो लोग भी काफ़ी बीमार हो गई। हालांकि ये बहन है, ये प्यारी है, इनके मन में उन लोगों के लिए बहुत फीलिंग्स है, ऑब्वियसली रहेगा, बहन है, प्यार करती हैं, बॉन्डिंग है। लेकिन उसके बावजूद अगर बाबा की लीला की बात करें तो इन्होंने कहा कि वो 4 साल में ना, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होता कि एकदम लैविश लाइफ, सब कुछ सही चल रहा था और एकदम से ज़ीरो पे आके, मतलब कुछ है ही नहीं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एट द स्टेज ऑफ लाइफ, जब आप 60 के आसपास के एज के आ जाओ, 50 प्लस हो जाओ, ज़िंदगी के 50 साल के बाद आपसे कोई कहे कि अब ज़ीरो से शुरू कर, वही स्थिति इनके और इनके बेटे की आ गई। तो भी इन 4 सालों में कोई कितना टूट जाता, डिप्रेशन हो जाता, कुछ भी हो जाता। आजकल तो लोगों को छोटे छोटे चीज़ों में भी डिप्रेशन होने लगा है। मतलब किसी ने बात नहीं किया, 4 दिन फ़ोन नहीं उठाया तो डिप्रेशन हो जाएगा, है ना, होता है आजकल। और इनको आप देख लीजिए कि ज़िंदगी ने कैसी परीक्षा ली। इन्होंने सर को बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर सर माने नहीं थे बाबा की कृपा के बारे में। इन्होंने कहा था कि साईं बाबा सब ठीक कर देंगे, लेकिन सबके अपने अपने किस्मत है, सबकी अपनी अपनी आयु है, और सबसे बड़ी बात है सबका अपना अपना भगवान जी से बॉन्डिंग है। लेकिन बाबा इतनी कृपा किए कि इन 4 सालों में इन लोगों को संभाल के रखे। तो ये अनुभव में अगर आप पूछें इन शॉर्ट कि इसमें है क्या, इसमें कृपा क्या है, तो इसमें कृपा ये है कि बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल सपोर्ट बन के खड़े हुए, और इस दुख की घड़ी में बाबा कहते हैं ना, घर, कपड़ा, मकान, खाना, इन चीज़ों की कमी नहीं होगी, तो वो बाबा जो हैं इनका मेंटेन रखे। तो आज का यही था एक्सपीरियंस। जय साईं राम।